हेलो हाय वंस अगेन। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में स्वागत है। गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अगला जो वीडियो होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड, आई थिंक इंग्लिश सब्जेक्ट से, और बिल्कुल जीरो लेवल से। तो मैं अभी बना ही रहा था, और अभी अभी मैं इंस्टॉल भी किया, लेकिन चॉक मतलब मार्कर और यूज करके बताने की कोशिश मैं कर रहा था बोर्ड पे सामने। तो आई थिंक इन्वायरमेंट गांव का है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहता है, गर्मी भी काफ़ी है। देखिए आई थिंक पसीना भी निकल रहा होगा, लेकिन इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, और मैं जुड़ भी रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैं बोर्ड पे जब मार्कर से लिखने जा रहा था, तो आई थिंक जो भी लिखा हुआ वो बिल्कुल अपोजिट हो रही है। अपोजिट मतलब कैसे शीशा में हम लोग देखते हैं तो उल्टा अक्षर आता है ना। अब समझ में नहीं आ रहा, अब ये मुझे देखना होगा कि आखिर ये कैसे होता है। शायद आई थिंक कैमरा वाली प्रॉब्लम है। मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आई थिंक बैक कैमरा देखना पड़ेगा। अब इसको कल देखा जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो तो आपको जीरो लेवल से ही स्टार्ट होगी। तो उस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि आखिर इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। जैसे एक होता है ना इंट्रोडक्शन, आखिर में इंग्लिश पे क्यों फोकस बनाऊं, इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्या इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या कम ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज के इंटरनेशनल मार्केट में और मॉडर्न एज में इंग्लिश जो लैंग्वेज है इतना पॉपुलर हो गया है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई दिल्ली बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, वहाँ पे तो आई थिंक छोटे छोटे बच्चे लोग भी इंग्लिश में जनरली एक दूसरे से कम्युनिकेशन आई मीन बातचीत करते हैं। तो अच्छा भी लगता है देखने के बाद, छोटे छोटे बच्चे लोग एक दूसरे अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से इंग्लिश में बात करते हैं। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट लोग होते हैं, जब वो देखते हैं तो कहते हैं अरे यार, यार छोटका लगे वो तो एकदम गर्दा कर ले यार, का बोली थी हमरा तो समझ ही में ना भी थो। तो इस तरह से जनरली लोग रिएक्शन करते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो या हिंदी सब्जेक्ट हो, कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग, अगर शुरू से अगर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब दैट्स वेरी इजी। लेकिन क्या होता है, अगर आप ध्यान से अगर नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो आपको क्या बोलते हैं ना कि घोल करके पिला देना, ऐसा कुछ नहीं है। लेबर आपको करना पड़ेगा। बस हम लोग तो एक गाइड देते हैं, बताने का काम करते हैं, एक सिंबल के रूप में हम लोग हैं जो गुरु जी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले बच्चों लोग को ये बताना पड़ता है कि आखिर इंग्लिश का जनरेशन कैसे हुआ, इंग्लिश का विकास कैसे हो रहा। इंग्लिश अगर मुझे पढ़ाई करना है तो इसका जो रूट है ये कहाँ है, इसका बेस जो है क्या है। तो हिंदी में भी आप लोग देखे होंगे अक्षर, अक्षर जनरली दो चार छः आपस में मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक शब्द बनता है, शब्दों को मिलाने के बाद एक वाक्य बनता है। बस वही चीज है, देर इज नो डिफरेंसेस इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर भी होता है, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ कर करके आप इंग्लिश को भली भांति आप समझ सकते हो, हिंदी ग्रामर को भी आप पढ़ कर करके, समझ कर करके बहुत ही अच्छी हिंदी के जानकार बन सकते हो। तो वही चीज है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस बनता है, क्योंकि हमारा हिंदी लैंग्वेज है। जितना हम लोग हिंदी में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, उतना कोई अदर
लैंग्वेज में बात करने में दिक्कत होती है। तो एक अपना जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना, उसमें आई थिंक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वही दूसरी लैंग्वेज में हम लोग को बात करते हैं तो उतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं। आई नो आई एम ऑल्सो हिंदुस्तानी, I know this language very well, but I am the teacher of English. So therefore, it is my responsibility to speak in English. And in my school, I always speak to the teacher, to dear students, everybody. I can easily speak because this is my habit. You can also do this. If you will do practice, if you will do hard labor, that's so very easy for you. तो इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले बच्चों को जानकारी दिया जाता है लेटर्स के बारे में। ये लेटर जो होता है, आई थिंक अक्षर अक्षर दो प्रकार के होते हैं, आई थिंक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर की जानकारी, कैपिटल लिखा कैसे जाता है, स्मॉल स्मॉल लेटर के बारे में जानकारी, स्मॉल कैसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको मैं अगला वीडियो में जानकारी दूंगा। तो पहले आपको क्या जानना होगा, लेटर है ना, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा अप जाएंगे, उसके बाद ये लेटर जब आपस में ऐड होता है, जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। अब ये वर्ड की जानकारी आपको बताना होगा कि वर्ड लेटर कंबाइन होकर करके कैसे वर्ड क्रिएट होता है। और उसके बाद वर्ड के बाद आगे जो चैप्टर बनता है वो आपको जानकारी मिलेगा, आई थिंक सेंटेंस के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग अप यानी कि आगे की ओर निकलेंगे, और धीरे धीरे आप अगर इस चीज को भली भांति अगर समझने की कोशिश करोगे, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। आप किसी दूसरे को भी टीच कर सकते हो ये स्टाइल से, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है आपको क्या करना है, क्या बताना है, क्या समझाना है, सारी चीज आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। क्योंकि जब आप वीडियो बार बार देखेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगी उस चीज को आप देखोगे, अब ये आपको जानकारी हो जाएगा। तो हम लोग जनरली बच्चों को क्या बताते हैं, नाउन के बारे में जानकारी देते हैं। लोगों को लगता है कि नाउन दैट्स सो वेरी इजी, you know, everybody, if you will say to any students, anybody, you please give the definition of noun, that the students will say to you, I think noun is the naming word, noun is the name of person, place or thing, this type। तो आई थिंक छोटा डिफिनेशन है, लेकिन नाउन जो है ना, ये इट्स सो वेरी वास्ट। नाउन जो चैप्टर है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इसको सही से एक्सप्लेन अगर किया जाए, बताया जाए, तो इसका बहुत ही अच्छा लंबा वीडियो जाएगा। ये चैप्टर जो है ना, नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो ये वर्ल्ड जो है ना, इसको नाउन बोला जाएगा। पूरी वर्ल्ड में जो चीज आपको दिख रहा है सब नाउन है। अब सोचिए कि वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो आई थिंक आपको क्या बताएंगे, उसके बाद सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर हैं, सिस्टमैटिक ढंग से आपको हर एक चैप्टर का डिटेल इंफॉर्मेशन पूरा एग्जाम्पल के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप बताया जाएगा। तो आई थिंक और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक ना। और जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसमें स्टार्टिंग से होगी, और आप देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन करोगे। तब तक के लिए बाय।